हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड स्कूल ऑफ कंप्लीट एजुकेशन। और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैप्टर में। हम इस चैप्टर में आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो और बहुत सारे बच्चों को होता है कि कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जो आप पढ़ नहीं पाते हो। तो इस चैप्टर को हमने 4 अलग अलग क्राइटेरिया में रखा हुआ है ताकि हर बच्चे को ये हर लैंग्वेज में समझ में आए। तो पहले तो ये रीडिंग करके हमारे टीचर्स आपको बताएंगे, तो रीडिंग का पूरा वीडियो आप देखिए, एंड तक देखिए ताकि आपको रीडिंग समझ में आए। उसके बाद में आप हिंदी एक्सप्लेनेशन के वीडियो को देखिए ताकि आपको सारा जो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है वो हिंदी में भी समझ में आ जाएगा। फिर आप मराठी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, तो मराठी में भी जो बच्चे हैं उनको भी फायदा होगा। साथ ही साथ में बच्चों, अगर आप नॉन मराठी हो लेकिन आप महाराष्ट्र में पढ़ रहे हो, प्लीज आपको भी मराठी में ये चैप्टर देखना चाहिए ताकि आप मराठी भी समझ पाओ। और उसके साथ साथ में यही चैप्टर आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो लेकिन ये होता है कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता, क्योंकि आप इंग्लिश तो हिंदी समझने में ही अपना पूरा टाइम लगा देते हो बच्चों। तो प्लीज इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को भी आपको देखना है और समझने की कोशिश करनी है। नए नए वर्ड्स आपको वहां पर सीखने मिलेंगे और आपको किस तरीके से सो हाउ बेसिकली यू कैन speak in English and you can understand every word and the sentences flow, right? So please, if you listen to English explanation, then definitely you don't have to by heart your question answers, you can write it very effectively. अगर आप English explanation सुनते हो और अपना वीडियो English explanation में बना करके भेजते हो बच्चों, तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन आंसर बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन राइट ऑन योर ओन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम ऐसी पढ़ाई आपके लिए करवाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो इस चैप्टर को एंड तक देखिए। हमने एक पूरा ऐसा मेथड बनाया है जहां पर आप बच्चे जो है इस चैप्टर को देखोगे, रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, सारी चीज़ों को। और आप अगर हमारे साथ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जुड़ोगे तो आप यहाँ पर कुछ प्राइजेस भी विन कर सकते हो। आपके सारे चैप्टर्स एवरीडे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो तुरंत से अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि हर रोज एक सब्जेक्ट का आपके सिलेबस का एक वीडियो आपको मिले यहाँ पर, और आप जो है उसे सही तरीके से पढ़ करके आगे बढ़ पाओ, राइट। सो आपको एंड में मैं आपको टाइम टेबल भी दे दूंगा कि किस तरीके से कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा और कौन से वीडियोस आपके सामने आएंगे, राइट। सो उस वीडियो को देखने के लिए आप तैयार रहिएगा। और हम जो है इस सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पर्सनलाइज्ड मैनर में आपके लिए तैयार करके रखे हुए। बस आपको वीडियो देखना है, एंड तक देखना है और आगे बढ़ना है, right? So all the best, students. Hello students, welcome to Smart World, a school of complete education, and today we are going to discuss about a topic, be a good speaker. Right, so let us go ahead and read about this topic. Be a good speaker. You know what we have learned, be a good listener a day ago. So now we are going to learn about be a good speaker. Some people are good speakers, some are shy, some speak easily with their friends and relatives, but become nervous in front of a big audience. What about you? It is important to be able to speak well, and if you make up your mind, it is not very difficult to do so. So, here, you have seen many good speakers, orators who just speak very well, without any flaw, without any mistake. Some of them are shy. They just fear to speak. How can I speak? How can I speak like this? And some speak easily. Some speak smoothly with their friends and relatives. But when they have to just stand, when they
have to just make them stand and speak for an audience. They just fear it out. Just they fear out that how can I speak? So, in which category do you lie? It is important to be able to speak well. It's very important that you should speak well. Because listening skill and speaking skill are the best thing. You can convey your words, convey your sentences to everyone. If you are rude, no one will be going to listen your voice. But if you are very polite, you are a good speaker, you can convey, then you are a good speaker, and you have make your mind to become even good listener and good speaker. And if you decide in your mind that yes, I will become a good speaker, then there's nothing difficult for you to do. Now, remember these few things when you speak. So remember these points when you are speaking. So first, speak clearly. Don't mumble. Look at the person or persons when you talk to them. So speak clearly, without any walk, without any yes, how will be someone judging me? Don't panic. Speak clearly. Don't mumble. Don't speak quietly without opening mouth. Don't you shouldn't do such thing. Don't mumble. You have to speak clearly. Look at the person or persons when you talk to them. So when you're speaking, you should maintain an eye contact. This is one of the good features for a good speaker. You should not be too loud or too soft, or too fast or too slow. So you should not be so much loud that someone's eardrum will affect it, and you should not be too soft like everyone is sleeping. You should be fast. You shouldn't be so much fast like what you speak. No one can catch it out. And you shouldn't be slow like a tortoise. Be polite and be pleasant. Be polite means if you are speaking something, you should show respect and pleasant in your voice. Like you should be friendly in your voice. Give a thought to the other person feeling and interest. You should give others person's thought and feeling and respect their words too. TOO. When you take part in a discussion, if you're discussing, then this is also a quality of a speaker. How should you discuss a topic? Don't keep talking all the time. Let others speak. You are not the one person. If you are sitting in a discussion panel, you should give everyone right that they should speak. Show interest in what others say and listen carefully. What other is saying, listen carefully and interestingly, yes, you want to hear their voice. When you agree with others or like their ideas, do tell them. Yes, when you are agreeing with their point, then do tell them, yes, I agree with your point. Yes, I agree with your ideas. Do share your own thoughts and ideas with others. So you have to share your ideas, your thoughts with others because it is an interaction what you thought of. If you do not understand something, ask for an explanation politely. When you can't understand something, like yes, I'm not able to understand the sentence, then ask politely. Pardon me, I can't understand. Can you speak again? Or can you explain me this line what you have told? Use polite words and expression when you want to interrupt someone, when you disagree with someone, or when you seek explanation and give them. So you should have to use polite, friendly word that no one should be heartened by your word.
No one should be hurt by your word, disheartened by your word. So, and don't interrupt when you are someone speaking. You don't have to interrupt. You have to listen carefully. But when you want to interrupt, use polite word. You should use friendly word. And when you have to disagree with that person, you should also use polite word and expression, and get an help for an explanation. When you want an explanation for that topic that is being going on, you should have to speak politely with them. Now, when you want to give a speech, this is one of the best thing, yes, that makes you even bolder. If you're giving a speech, some point you should remember it. Plan your speech in advance. Of course, when you want to give a speech, you should plan. You should make a idea. You should make that which words you are going to speak. In advance means yes, earlier you have to make before, or you have to make a speech before you want to present it. Note the points and arrange them properly. Note all the points and arrange them properly one by one, so that it is in order. Rehearse the speech in your mind and go ahead. And then practice it thoroughly in your mind, and then go ahead to speak. These are the few points for you to become a good speaker. You can say, if you want to give a speech, like you have seen speech of in Hindi, if I want to tell you, you have listened to speaker PM Narendra Modi and many others. You'd be very glad to listen their speeches. They are formally in Hindi, and they just viewers feel interest on all these things. So, does it work for you? Things to do? Just do it and understand it. Pardon is for pardon word is used for like this. I'm unable to hear, ma'am or sir. Can you please speak? Or you can say, excuse me, sir or ma'am. Excuse me not used, but pardon is used to say, I'm not able to hear. Can you speak again? Think about what you do and you must learn to do when you speak. Make a list of such do's and don'ts for yourself. Like do's what you write. So when you want to become a good speaker, you have to write do's and don'ts. Do's may be polite, speak clearly, don't interrupt. If you want to interrupt, be polite with them. Practice words, speak English, and don't be so loud. Don't interrupt again and again, and use polite. Don't use harsh word. Don't use bad words, etc. are don'ts. So thank you class. स्टूडेंट्स, अगर आप सही तरीके से अपने वीडियोस यहाँ पर हर रोज भेज रहे हो, आपके चारों वीडियोस आ रहे हैं, तो हर हफ्ते आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट हम यहाँ पर आपको देंगे, राइट। और मंथली अगर आप कंसिस्टेंटली अपने वीडियोस हमें भेज रहे हो और चेक हो रहा है, और जो भी बच्चा सबसे अच्छा स्कोर करेगा पूरे मंथ में, उसे एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट दिया जाएगा। सो प्लीज़ आपके गिफ्ट के लिए नहीं, आपके एजुकेशन के लिए, और पर्सनलाइज्ड एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और वो भी फ्री में, राइट। सो प्लीज़ आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। आपको अच्छे तरीके से हर रोज़ वीडियोस को सुनना है और अपने वीडियोस बना करके अच्छे से अच्छे तरीके से भेजना है, राइट। अभी आपको मैं कुछ सच्चाई बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर ये स्कूल में आप क्या कर रहे हो, राइट। 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में बैठे हो। ये है ट्यूशन आपका, ट्यूशन में भी यही हो रहा है, 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में आप बैठे हो।
टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, इसमें कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है। टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं लेकिन इतने सारे बच्चों को एक साथ टीचर नहीं पढ़ा सकते हैं। सबकी बातें, हर बात सबके लिए नहीं सुन सकते हैं वो, राइट, और उनको ग्रेड भी नहीं कर सकते हैं। तो वो ओवरऑल क्या करते, क्वेश्चन आंसर्स के पीछे पड़ जाते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि स्कूल नहीं बराबर करता या ट्यूशंस बराबर नहीं करते, प्रॉब्लम है वहाँ पर। वहाँ ज़्यादा बच्चे एक साथ आने की वजह से अच्छी क्वालिटी मेंटेन करना प्रॉब्लम है। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने समय पे सारे वीडियोस बना करके, सीख करके मुझे भेज सकते हो। हमारा टीम आपके सारे वीडियोस को चेक करेगा और जो टाइम बैरियर है मल्टीप्लाई हो जाता है। आप अपने टाइम पे काम करते हो, टीचर्स अपने टाइम पे काम करते हैं, आपकी क्वालिटी कंट्रोल में आती है। आप कितना अच्छे से सीख रहे हो, समझ रहे हो, ये सब कुछ समझ में आ जाता है। आपका पढ़ाई इंप्रूव होगा बच्चों, आप जब सारी चीज़ों की रीडिंग, राइटिंग, एक्सप्लेनेशन, राइट, सो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे धीरे धीरे तो डेफिनेटली आपका पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट आएगा। आप बहुत अच्छे से हर चैप्टर को समझ पाओगे, हर लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके समझने में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके बोलने में इम्प्रूवमेंट आएगा। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन की तरफ आप जुड़िए और उसके लिए सिंपली करना कुछ नहीं है आपको। ये जो वेबसाइट पे आपको डाइवर्ट किया जाएगा, नीचे वेबसाइट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप क्लिक करिए। वहाँ पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है। उसके बाद में आपको एक मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा। उस लिंक में जो डिटेल्स मांग रहे हैं वो फिलअप करिए। उसके बाद में आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरीके से आपको लॉगिन करना है, किस तरीके से आपको जो है सीखना है, अपने वीडियोस रिकॉर्ड करने और हमें भेजना है। थोड़ा 1-2 दिन परेशानी होगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद में जब आप परफेक्ट हो जाओगे, हमारे टीचर्स आपको फॉलो अप करते रहेंगे, वो हेल्प करेंगे आपकी जब तक आप परफेक्ट नहीं होते हो। और फिर हर रोज़ डे में आप पूरा जो भी सब्जेक्ट आपको दिया गया है टाइम टेबल के हिसाब से उस वीडियो को आप सुनोगे, वो सारी चीज़ें आप करोगे। करने के बाद हमें वीडियो भेजोगे, हम उसे चेक करेंगे और शाम को आपका रिपोर्ट आपके पेरेंट्स के पास होगा। तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा और तब जाकर के आपकी मदद हम कर पाएंगे, राइट। सो उम्मीद करता हूं कि आप हमसे जुड़ोगे और ये चैनल सबके साथ शेयर करोगे ताकि आपके सारे दोस्त जो है इस चैनल पर आए और आप सब लोग एक साथ मिलकर के इस चैनल पे सीखो और एक दूसरे के ग्रोथ को भी चेक कर पाओ, ठीक है। तो हमारे वेबसाइट पे ऐसा पूरा पोर्टल में सिस्टम दिया गया है कि आप अपने दोस्त के साथ कॉम्पीट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपका दोस्त कितना अच्छा कर रहा है। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन को जोड़िए, ये चैनल सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते जाइए। ऑल द बेस्ट।